तो हेलो बच्चों, S2 की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के इसके पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे। द न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से नीट में पूछे गए हैं। तो चलिए न्यूक्लियस को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। न्यूक्लियस में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। ये जो ऑलमोस्ट न्यूक्लियस क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट न्यूक्लियस क्या होता है, गोलाकार होता है। ये यहाँ से क्या होता है, फ्यूज होता है। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर। ये हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देखो, इसी के अंदर यहाँ न्यूक्लियोलस होता है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हो गया न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलती है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। इसको क्या बोल दिए, ये टोटल इस पूरे फिगर को हम लोग क्या बोल दिए, फिगर शोइंग क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, ये हो गया केंद्रिका। इसी के अंदर क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। आउटर मेम्ब्रेन से क्या अटैच रहता है, तो यहाँ से ये हो गया, ये अटैचमेंट जो होता है, ये अटैचमेंट जो देख रहे हैं, इधर दिखाते हैं हम आपको। ये जो अटैचमेंट आप देख रहे हैं, ये अटैचमेंट, ये क्या हो गया, इससे अटैच क्या रहता है, तो इसी से अटैच क्या रहेगा, तो ईआर रहता है। इसको हम लोग क्या बोल दिए, ईआर कर रहे हैं। ईआर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसी के ऊपर ये क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम। यहाँ से क्या होगा, राइबोसोम, आरएनए का फॉर्मेशन जो ये न्यूक्लियोसोम है, यहाँ से न्यूक्लियोस, केंद्रिका के अंदर न्यूक्लियोलस से होता है, तो ये आरएनए बनेगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम होगा। ये क्या हो गया, राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। ये जो दिख रहा है आपको क्या है, ये राइबोसोम है। इसमें क्या हो गया, तो आर ई आर जो है, ये कितने टाइप्स के हो गए, टू टाइप्स के। कितने टाइप्स, टू टाइप्स। एक को हम लोग बोलते हैं एसीआर, एक को क्या बोलेंगे, एसीआर, दूसरे को बोलेंगे आरईआर। ठीक है, ये जो है एसीआर क्या करेगा, लिपिड का सिंथेसिस करता है। एसीआर क्या करेगा, लिपिड का सिंथेसिस करेगा। आरईआर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। आरईआर किसका सिंथेसिस करेगा, तो आरईआर जो है, ये जो देख रहे हैं, आरईआर जो है किसका सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन का। और एसीआर क्या कर रहा है, लिपिड का। ठीक है, एसीआर क्या कर रहा है, लिपिड का। तो देखिए, ये जो है एसीआर को हम लोग बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे, स्मूथ, क्या बोलेंगे, स्मूथ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और आरईआर को जो होता है, आरईआर को हम लोग क्या बोलते हैं, आरईआर को हम लोग क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एसीआर को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर को रफ एंडोप्लाज्मिक। रफ मतलब खुरदरी। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं दो सरफेस होता है, एक बोलते हैं क्लीन सरफेस, एक होता है रफ सरफेस। तो रफ सरफेस में ऐसे 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 स्ट्रक्चर दिखता है, तो ये हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, स्मूथ है। हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, तो हम लोगों को पढ़ना है केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि केंद्रक को सबसे पहले ऑब्जर्व देखा कौन, तो सबसे पहले लिवेन हॉक ने क्या किया था, देखा था। लेकिन केंद्रक का नाम केंद्रक कौन रखा, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस अगर हम लोग पूछते हैं, पूछा जाता है, तो हम लोग किसको देंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। तो एक और हम लोग इसे एक निमोनिक्स याद कर सकते हैं कि न्यूक्लियस,
कौन दिया था? रॉबर्ट ब्राउन। क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, कब दिया था? 1831 में। कब दिए थे चाचा? 1831 में। कब दिए थे? तो 1831 में। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है कब दिया? 1831 में। न्यूक्लियस किसका डिस्कवरी किया? न्यूक्लियस। किसका? न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस का एन, ठीक है, ये न्यूक्लियस का एन जो दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस का एन और ब्राउन का एन, ठीक है, न्यूक्लियस का एन, ब्राउन का एन, दोनों का हम देख लिए। ये कॉमन एन जो दिख रहा है ये किसके डिस्कवरी के लिए हुआ? तो न्यूक्लियस के डिस्कवरी के लिए हुआ। ठीक है, तो इतना आप हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने विषय वस्तु पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए एक और चीज बता देते हैं। न्यूक्लियस जो होता है पूरे हम लोग को क्या करेगा? न्यूक्लियस जो क्या करता है? न्यूक्लियस करता है क्या कि पूरा का पूरा, न्यूक्लियस क्या करता है? तो पूरा का पूरा क्या करता है? क्या करता है? तो पूरे का पूरा यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? पूरे के पूरे यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पूरे के पूरे यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है। ये न्यूक्लियस कहाँ होगा? पूरा का पूरा यूकैरियोटिक में, एक्सेप्ट किसमें? सेब ट्यूब जो होता है, जो हम लोग देखते हैं सिप्स, मतलब सिप्स जो होता है किसमें? वस्कुलर बंडल का जो सिप्स होता है उसमें हम लोगों को मैच, उसमें हम लोगों को नहीं दिखेगा। ऑल यूकैरियोटिक्स में दिखता है। ऑल यूकैरियोटिक्स में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, ऑल यूकैरियोटिक्स में क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस पाया जाता है। ऑल यूकैरियोटिक्स में क्या होगा? तो न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस का सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व कौन किया था? तो लीवेनहॉक किए थे। लीवेनहॉक साहब किस जो किए थे, किसमें किए थे? तो जो ब्लड का कार्पसल्स होता है उसमें किए थे। तो ब्लड के कार्पसल्स में, तो किसके ब्लड से कार्पसल्स में किए थे? तो ब्लड के कार्पसल्स में किसके? तो फिश का जो ब्लड कार्पसल्स है तो उसमें ये क्या किए थे? तो ये ऑब्जर्व किए थे। कौन? लीवेनहॉक साहब। लीवेनहॉक साहब का अगर हम ये हम मिटाते हैं आपको दिख रहा होगा, लीवेनहॉक साहब जो किया किए थे तो ये किसमें किए थे? तो इसमें फिश के जो ब्लड कार्पसल्स है उसमें किए थे। फिश के ब्लड कार्पसल्स में किए थे लीवेनहॉक साहब। लीवेनहॉक किसमें ऑब्जर्व किए थे? किसमें ऑब्जर्व किए थे? तो लीवेनहॉक साहब किसमें ऑब्जर्व किए थे? तो लीवेनहॉक साहब ऑब्जर्व किए थे रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड ब्लड कार्पसल्स किसके? रेड ब्लड कार्पसल्स में? तो फिश के। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी किस कौन की है? डिस्कवरी कौन की है? तो डिस्कवरी की है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कौन किए? रॉबर्ट ब्राउन साहब। कब किए? 1831 ईस्वी में। ये क्वेश्चंस आते हैं, ये नीट के फेवरेट है, नीट के फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके थे। और कहाँ पाया जाएंगे ये न्यूक्लियस जो है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स जो सेल होगा उसमें पाया जाता है। ठीक है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस यूकैरियोटिक के सेल्स में पाया जाता है। विद इन एक्सेप्शंस में क्या होगा? मैच्योर सिप्स जो सेल होता है, सिप्स का जो वस्कुलर बंडल में जो हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है? वस्कुलर प्लांट्स जो होगा, जो फूला हुआ रहता है, वो पानी जो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है उसमें क्या होगा? सिप्स में उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, और रेड ब्लड कार्पसल्स में जो मैमल है, हम लोग में जो मैमल है स्तनधारी मैमल्स में भी क्या होगा? आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स में, रेड ब्लड कार्पसल्स में एब्सेंट होता है। क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है, क्या होता है? तो एब्सेंट होता है। ये आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। और हम लोग अब इसके बारे में देख रहे हैं तो नंबर देखेंगे। क्या है इसके नंबर्स? जो हम लोग नंबर देखते हैं तो किन टर्मों में देखेंगे? तो 3 टर्मों में देखेंगे। एक को बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएट,
यूनिन्यूक्लिएट, दूसरा को बोलेंगे बाई न्यूक्लिएट, तीसरा को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। देखिए हम लोग जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने के समय हम लोग इसके न्यूक्लियस के 3 टर्मों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, नंबर्स जो होता है, नंबर्स के 3 टर्म, नंबर्स में जो देखते हैं, नंबर्स का जो 3 टर्म है उसके बारे में देखते हैं। टर्म जो है उसके बारे में देखते हैं 3 टर्म। तो टर्म जो है फर्स्ट को बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट क्या हो गया, यूनिन्यूक्लिएट क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट। उसके बाद बोलेंगे बाई न्यूक्लिएट, ठीक है, क्या बोलेंगे तो बाई न्यूक्लिएट। उसके बाद हम लोग बोलते हैं इसको मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट। आपको दिख रहा होगा 3 टर्म देखे हम लोग, एक को बोले एक को यूनिन्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट को मतलब सिंगल सेल होता है, क्या होगा, सिंगल सेल बोल रहे हैं, सिंगल न्यूक्लियस क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस। बाई न्यूक्लिएट डबल न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई लिख देते हैं। इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस एक होगा तो न्यूक्लियस, दूसरा 2 होगा तो न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या हो गया, 2 क्या हो गया, 2 न्यूक्लियाई, क्या हो गया, 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, अभी हो गया तो इसमें हो गया मल्टी न्यूक्लियाई, क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लियाई मतलब 2 और मोर न्यूक्लियाई, क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लियाई मतलब बहुत सारा, मल्टी न्यूक्लियाई, ये हो गया मल्टी न्यूक्लियाई। ये हम लोग ये नंबर के टर्मों में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को जो पढ़ना है उसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं पोजीशंस जो होता है न्यूक्लियस का, इसको हम लोग कहाँ फाउंड करते हैं, तो रीजन जो होता है मैक्सिमम क्या फाउंड करेंगे, तो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म में वहां हम लोग ज्यादातर इसको देखते हैं। जैसे ये सपोज ये कोई क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म रहा, ठीक है, तो इसके यहाँ क्या हो गया, इस रीजन में हम लोग क्या देखेंगे, इस रीजन में हम लोग क्या देखेंगे, तो ये न्यूक्लियस देखेंगे, ये हम लोग क्या देखेंगे, ये न्यूक्लियस देखेंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियाई हो गया, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहाँ देखेंगे, तो रीजन साइटोप्लाज्म में देखते हैं। कहाँ देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म, ये हम लोग कहाँ देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म देख रहे हैं। यही हम लोग क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म में देख रहे हैं। अगर हम लोग जियोमेट्रिकली सेंटर में भी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकली सेंटर भी होता है, द सेल के जियोमेट्रिक सेंटर में जहां से सबको कंट्रोल कर रहा है उसमें भी ये क्या होगा, पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा हम लोग देखते हैं प्लांट में जो होता है, प्लांट में क्या करता है, तो प्लांट में इसको क्या करेगा, पेरिफेरल पोजीशन कर देता है। ये जो अगर ये एनिमल सेल है, ये क्या है, एनिमल सेल है। अगर प्लांट का हम लोग देखेंगे तो प्लांट के सेल में क्या करेगा, ये बहुत बड़ा क्या बनाता है, वैक्यूल बना लेता है। क्या बनाता है, वैक्यूल बना लेता है, बहुत बड़ा क्या बना लेता है, वैक्यूल बना लेता है। तो साइड में किधर क्या करेगा, न्यूक्लियस को शिफ्ट कर देता है। ठीक है, ये हम लोग लार्ज वैक्यूल बना लेता है, जिससे क्या होता है, पेरिफेरल पोजीशन में वन साइड में चला जाता है। इधर साइड में क्या चला जाएगा, तो न्यूक्लियस चला जाएगा। ये हम लोग देख सकते हैं किसमें, तो प्लांट में, किसमें, तो प्लांट में। ये क्या हम देखे हैं, प्लांट में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे और पढ़ लेते हैं। इसका शेप जो होता है उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। शेप जो होता है उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। शेप जो होता है उसके बारे में, ठीक है, तो शेप जो होता है, जो न्यूक्लियाई का जो शेप होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जनरली क्या होता है, राउंड होता है। ये जो न्यूक्लियाई है, ये जो न्यूक्लियस है, इसका जनरली हम लोग जनरल साइज शेप क्या बोलेंगे, इसका जो जनरल शेप है क्या बोलेंगे, शेप जो है इसका, शेप जो हम लोग है जनरल क्या बोलते हैं, जनरली क्या होता है, जनरली शेप जो होता है क्या होता है, राउंड होता है। क्या होता है, राउंड होता है, एकदम गोल गोल, उसको राउंड बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग देखते हैं आउटर लाइनिंग क्या होता है, राउंड होता है। आउटर लाइनिंग क्या है, राउंड है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या दिखता है, तो उसमें दिखता है इसमें इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज का न्यूक्लियस दिखता है। इंटरफेज मतलब क्या होता है, इंटरफेज आप लोग पढ़े होगा सेल साइकिल। इंटरफेज जो होता है
इसको हम लोग बोलते हैं तीन, इसमें आते हैं G1, S और G2। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 को बोलते हैं गैप वन फेज, गैप वन फेज, ठीक है। S को बोलते हैं सिंथेसिस फेज, ये S को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज, ठीक है। S को क्या बोलेंगे, सिंथेसिस फेज। ये जो G2 आप देख रहे हैं, G2 को हम लोग क्या बोलते हैं, गैप टू फेज, गैप टू फेज, गैप टू फेज। यही सब मिला के हम लोग इंटरफेज क्या क्या करते हैं, इसी सबको मिला के इंटरफेज हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इतना देख लिए। हम लोगों को पढ़ना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में यही इसी में पढ़ रहे थे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस होता है 5 से कितना होता है, 25 माइक्रोमीटर का होता है। जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या होगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जो होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग जो देखते हैं, जैसे बड़का जो देखते हैं बड़का करके, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में अल्ट्रासाउंड सुने हो वैसा ही अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, 5 से 25 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। 5 से कितना होता है, 25 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। इतना हम लोग देख चुके हैं। तो ये जो इसका क्या होता है, इन डायमीटर होता है, क्या होता है, डायमीटर होता है, क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, 5 पार्ट्स होते हैं। 5 पार्ट्स कौन कौन है, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। क्या क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए इसको मिटाते हैं, आप आपको दिखाते हैं। देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोगों को 5 चीजें मिलेगा। क्या मिलेगा, देखिए देखिए ये देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं, अल्ट्रा, अल्ट्रा सीमेंट नहीं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग का शरीर 5 तत्वों का मिलकर बना होता है, इसमें भी क्या है, 5 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है, क्या है, 5 पार्ट्स है, ठीक है। पहले पार्ट्स को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पहला पार्ट्स, ये दूसरा, ठीक है। तो पहला पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप। सेकंड को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, सेकंड को न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड को क्या बोलेंगे, थर्ड को बोलते हैं न्यूक्लियोलस, थर्ड को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, पहले लिख देते हैं, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। अब हम लोग फोर्थ देखते हैं, फोर्थ को क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन, क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन, क्या हो गया, क्रोमेटिन। फिफ्थ जो है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस, क्या हो गया, न्यूक्लियोलस, क्या हो गया, न्यूक्लियोलस, क्या हो गया, न्यूक्लियोलस, क्या हो जाता है, तो न्यूक्लियोलस हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूक्लियोलस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर में दिखा देते हैं आपको। स्ट्रक्चर में दिखाएंगे, पांचों को दिखाते हैं हम आप स्ट्रक्चर में, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा सपोज न्यूक्लियस, यहाँ बना दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये रहा न्यूक्लियस, ये बड़ा सा न्यूक्लियस हो गया। इसको हम लोग थोड़ा अच्छा सा अच्छा से बना लेते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। हम एक दो करके इसमें लिख देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया न्यूक्लियर इन्वेलप, एक नंबर न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ये जो दिख रहा है, ये फ्लूइड जो दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या हो गया, ये हो गया ये क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब हम लोगों का थर्ड देखते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसके अंदर एक धागा जैसा संरचना होता है और थोड़ा पार्ट्स क्या होता है, कुछ मैट्रिक्स जैसा रहता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है, यहाँ जो न्यूक्लियस होता है इसी के साथ क्या होता है, अटैच होता है क्रोमेटिन। यहाँ क्या होता है, क्रोमेटिन अटैच होता है। यहाँ हो गया क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। ठीक है, यहाँ ये हो गया न्यूक्लियोलस। क्या होगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, एक और चीज दिखाते हैं। ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये जो संरचना देख रहे हैं, ये जो संरचना देख रहे हैं आप, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। यह क्या हो गया, यू 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 क्रोमेटिन। ये हो गया ये हो गया हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रो हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। ये क्या हो गया, क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये जो सुलझा हुआ धागा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन। ये सुलझा हुआ जो धागा दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे, ये जो सुलझा हुआ धागा दिख रहा है इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। जो इसमें ये जो देखिए, ये जो उलझा हुआ धागा दिख रहा है गाढ़ा, इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। इसमें मिक्सचर होता है। ठीक है, क्रोमेटिन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इधर जो जब बच जाता है कंडेंस फॉर्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ये आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तब हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे आइए। अब ये देखिए न्यूक्लियस जो है, सबसे पहले खोज कौन किए, रॉबर्ट ब्राउन साहब। ये कौन किए, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब किए। एक मिनट, चलिए दिख रहा, ये कौन किए, तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कौन किए, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब किए। कौन साहब किए, रॉबर्ट ब्राउन साहब। देखिए ये रॉबर्ट ब्राउन साहब, इसका एन और इसका एन, न्यूक्लियस का एन, दोनों क्या हो गया, ब्राउन, BRO। भाई साहब कौन किए, तो रॉबर्ट ब्राउन, BROWN। ये एन, ये न्यूक्लियस का एन, न्यूक्लियस का। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब रिवील करते हैं तो न्यूक्लियर इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन दिखता है। ये जो इन्वेलप हम लोग देख रहे हैं ये 2 मेम्ब्रेन का बना है। ये हम लोग जो इन्वेलप देख रहे हैं ये 2 मेम्ब्रेन का बना है। एक ये मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन। दिख रहा है आपको, दिख रहा है, देखिए एक मिनट देख लेते हैं, दिख रहा है, हाँ चलिए दिख रहा है। ये देखिए 2 इन्वेलप है। ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप हम लोग देखे, ये 2 मेम्ब्रेन का बना है। एक को बोलते हैं, ये हो गया आउटर। ठीक है, ये जो नीचे का देख रहे हैं इसको बोल दिया इनर। क्या हो गया, इनर। ये हो गया इनर। तो 2 मेम्ब्रेन का बना, आउटर, एक इनर। ये दोनों इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप, आउटर एंड इनर। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें क्या हो गया, 2 मेम्ब्रेन का बना है। एक को बोलते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, 2 पैरेलल है, एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। और इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर, इनर एंड आउटर, क्या है, इनर एंड आउटर। ठीक है, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स बैरियर बिटवीन मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस दैट साइटोप्लाज्म। जो इसके अंदर जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, ये जो न्यूक्लियर पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर, तो साइटोप्लाज्म। बाहर से क्या होगा, साइटोप्लाज्म इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, ये देखिए 2 पैरेलल मेम्ब्रेन कितना होता है, 10 से 50 माइक्रोमीटर। ये जो मेम्ब्रेन है ये 10 से 50 नैनोमीटर का क्या होता है, स्पेस होता है। उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। चलिए हम लिख भी देते हैं। ये जो स्पेस हम लोग देख रहे हैं ये कितना का होता है, तो 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। कितना होता है, 10 से 50 नैनोमीटर का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा स्पेस बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, स्पेस एक्स नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, दिख रहा है आपको, क्या हो गया, दिख रहा है आपको, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, लिखा हुआ है, बस इस पे नहीं दिख रहा होगा। अगर बोर्ड पे, आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा
तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लीजिएगा जरूर, ठीक है, समझाने के लिए वहां समझाएं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ देर पहले हम लोग दिखाया है, इधर से क्या होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये हम लोग दिखा दिए थे। साइड में क्या होता है, एक माइन्यूट पोर होता है, ये जो दिख रहा है आपको ये माइन्यूट पोर है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए। ये देखिए न्यूक्लियोलस है, इसके बाहर ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस है, ये जो देखिए पेरी न्यूक्लियर स्पेस दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन, बाहर का हो गया आउटर मेम्ब्रेन, अंदर का हो गया इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल है, अंदर जो हो गया न्यूक्लियर क्या हो गया, मटेरियल हो गया या मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये हम लोग देख लिए थे। ये साइटोप्लाज्म बाहर की ओर क्या है, साइटोप्लाज्म ये माइन्यूट पोर है, फॉर्म क्या करता है, फ्यूजन ऑफ एलोइंग, क्या करेगा, अलाउ करता है कुछ मटेरियल्स को, क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। चलिए सेकंड पेज पे देखते हैं। ये देखिए हम लोगों का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए न्यूक्लियोलस दिखा, ये क्या दिखा, ये न्यूक्लियोलस दिखा, ये हम लोग न्यूक्लियोलस देखे थे, ये न्यूक्लियोलस देखे थे, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये देखिए धागा जैसा स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम लोग क्रोमैटिन बोल दिए, ये न्यूक्लियोलस हो गया। ये देखिए नीचे जो है क्रिस्टेई हो गया, इसको बोलते हैं सॉरी क्या है, सिस्टरने है। ये क्या है, सिस्टरने। सिस्टरने जो होता है किसका होता है, तो इसी ये कहाँ होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये कहाँ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स, एसीआर और आरईआर, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2। एसीआर क्या करता है, तो लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड, ये हो गया प्रोटीन, ये क्या किया, प्रोटीन का सिंथेसिस। अभी देखिए इसमें आउटर मेम्ब्रेन दिख गया, ये इनर मेम्ब्रेन दिख गया, ये पीछे के साइड इनर मेम्ब्रेन, आगे के साइड आउटर मेम्ब्रेन, ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये छिद्र जो दिख रहा है इसी को हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। दिस न्यूक्लियर पोर्स पासेस थ्रू, क्या करता है, मूवमेंट ऑफ आरएनए। न्यूक्लियर पोर्स से क्या निकलता है, तो आरएनए क्या करता है, ये जो न्यूक्लियर पोर है इससे क्या निकलता है, आरएनए निकलता है। क्या निकलता है, आरएनए। क्या निकलता है, पासवे क्या है, रास्ता है, न्यूक्लियर किसका रास्ता है, तो आरएनए का रास्ता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बोथ डायरेक्शन, मतलब आरएनए भी जाए अब आएगा, प्रोटीन भी जाएगा, ये इसका डायरेक्शन है। क्या है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म इज ए ट्रांसफर ऑफ सेमी फ्लूइड कोलोइडल सब्सटेंस। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, सेमी फ्लूइड है, उसमें मतलब गाढ़ा होता है फ्लूइड, उस टाइप का है। किस टाइप का, तो मार जो देखते हैं उसी टाइप का सेमी फ्लूइड है, न ज्यादा क्या हो, उसको बोलते हैं चिपचिपा टाइप का है, ठीक है, जेल जैसा, ठीक। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और क्या लिखा है, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हम लोग पूरा देख लिए, बस रीड कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये कहाँ होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियाई एज स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। अब देखिए कंटेंट न्यूक्लियोलस कंटिन्यूअस विथ रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर कोई बाउंड्री, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। ये जो न्यूक्लियोलस देख रहे हैं, नॉट प्रेजेंट इन क्या होता है, नॉट प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन, कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होगा। क्या होगा, कोई आउटर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है, कोई आउटर मेम्ब्रेन आपको इस पे नहीं दिखता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे समझा देते हैं, एक एक लाइन समझा दे रहे हैं। ये क्या, न्यूक्लियोलस साइट्स एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। जो न्यूक्लियोलस है उसी से क्या होता है, आरएनए का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का, आरआरएनए बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आरआरएनए, ठीक है। क्या होता है, आरआरएनए का साइट है, ठीक है। ये देखिए क्रोमैटिन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द प्लाज्म। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमैटिन कंपोनेंट जो है न्यूक्लियर मैट्रिक्स और क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए क्या है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जितना भी स्ट्रक्चर देखे हैं, इसको जब डाई करते हैं, किससे करेंगे, तो बेसिक
जो बेसिक होता है, बेसिक डाई होता है, उससे जब डाई करते हैं तो हम लोग को क्रोमेटिन क्या होता है, जो मटेरियल है उसका जो डाई होता है, स्टैनिंग जब करेंगे डाई से तो क्या गिवन होता है, गिवन द क्रोमेटिन, क्या दिखता है, तो क्रोमेटिन दिखता है। तो वो कौन सा, फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्हें बाई फ्लेमिंग के, किसके द्वारा, तो फ्लेमिंग के द्वारा हम लोग ये चीज देखें, किसके द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा। क्रोमेटिन अकर्स इन फॉर्म ओवरलैपिंग क्वाइल फाइब्रस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो हम लोग देखे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन क्या होता है, ओवरलैप करते रहता है, ठीक है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, ये हो गया न्यूक्लियोलस, ये हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोलस। इसके ये साइड ये धागा जैसा संरचना देखा है, ये क्रोमेटिन, ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर लैमिनी, ये अंदर का स्ट्रक्चर, इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन हम लोग देखते हैं। इस पूरे को मिलाकर हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। इसके बीच का जो ये गैप है, मतलब आउटर इनर मेम्ब्रेन का, मतलब सपोज ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच का जो गैप है कितना होगा, 10 से 50 नैनोमीटर का होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो छिद्र दिख रहा है छोटा छोटा, ये पोर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये साइटोसोल है, ये नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आर्डियर का, इसमें ये साइटोसोल दिख रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम पाया जाता है, ये जो दिख रहा है आपको राइबोसोम, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट आरएनए का सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी एक बार रीड कर लीजिएगा। ये जो डाई का बेसिक्स जो क्या है, ये देखिए न्यूक्लियोलस का सबसे पहले डिस्कवरी कौन किया है, फ्लेमिंग, ये देखिए 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियोलस का खोज किया। क्रोमेटिन कौन, गिवन बाय क्रोमेटिन, फ्लेमिंग दिया, ठीक है। डाई का जब बेसिक यूज किए तो फ्लेमिंग। ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितना होता है 10 से, ये न्यूक्लियाई, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, हम लोग जो क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है उसकी ओर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पीवाईक्यू जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियस, कौन सा इसमें सही कथन है, किसके अनुसार, तो दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार। कब का क्वेश्चन दिया पूछा गया है, तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नीट 2018 का क्वेश्चन है, लार्ज मॉलिक्यूल लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इट इज टेक पार्ट स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है। इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए, आरएनए का सिंथेसिस करता है। हम लोग कुछ ही समय पहले पढ़े हैं, किसका सिंथेसिस करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है। किसका, आरएनए का सिंथेसिस करता है, तो डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टैंड बाय बेसिक डाई वाज गिवन नेम क्रोमेटिन, जो हम लोग जब बेसिक डाई जब लगाए तो उससे जो गिवन क्रोमेटिन जो दिखा वो कौन दिया था, कौन जो गिवन नेम क्रोमेटिन बाय कौन दिया, तो वो कौन दिए थे, तो बेचारे भाई साहब कौन दिए थे, फ्लेमिंग दिए थे। फ्लेमिंग का ये पूरा नाम है, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ये सब को पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस आर एज सेल ऑर्गेनेल एंड विच ईयर, जो सेल ऑर्गेनेल है उसका, उसमें न्यूक्लियस का डिस्कवरी सबसे पहले कौन किया, अब कौन किया, रॉबर्ट हुक, नहीं, हम लोग क्या पढ़े थे कि जो हम लोग पढ़े थे रॉबर्ट ब्राउन, क्या है, ब्राउन क्यों पढ़े थे, ब्राउन जो था इसका लास्ट में एन है तो न्यूक्लियस का भी एन होता है, तो एन जिसमें होगा, अब देखिए स्लाइडेंस वन नहीं, क्या हो गया, रॉबर्ट ब्राउन 1931। चलिए आगे 19 करें, 1831 सॉरी। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ईआर, कौन कौन कंटिन्यूअस क्या क्या रहता है उसमें, ईआर रहता है, बियर्स राइबोसोम, हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक है।
इसके ऊपर क्या रहता है, राइबोसोम ये रहता है यही, ठीक है। न्यूक्लियर पोर क्या करता है, फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से न्यूक्लियर पोर बनता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितना होता है, 10 से क्या होता है 50 नैनोमीटर का वो स्पेस होता है, क्या होता है 10 से 50 नैनोमीटर का। और न्यूक्लियोलस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल बॉडीज होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, वो कहाँ उसका जो साइट, वो जो साइट है वहाँ क्या होता है आरएनए का सिंथेसिस होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए इसी से यही 4 पॉइंट से आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं धड़ल्ले से। देखिए द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म हैज अ मेजरमेंट ऑफ, कितना मेजरमेंट करते हैं 10 to 15 नैनोमीटर। बस आप एक बार पॉज करके सही कर लीजिएगा, फिर आप आंसर देखिएगा, ठीक है। चलिए मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस थ्रू न्यूक्लियर पोर, जो मूवमेंट होता है आरएनए का और प्रोटीन का मॉलिक्यूल का बिटवीन किसके, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच, जो उसका क्या होता है मूवमेंट होता है वो टेक्स प्लेस किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। इन क्या होता है वन डायरेक्शन या बोथ डायरेक्शन। हम लोग अभी पढ़े थे कि जो न्यूक्लियर पोर होता है उससे साइटोप्लाज्म से भी जा सकता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से भी साइटोप्लाज्म की ओर आ सकता है, तो ये बोथ डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग मैच्योर सेल लैक ए न्यूक्लियस। अब किसमें मैच्योर सेल है जिसमें लैक न्यूक्लियस होता है, तो अभी हम लोग पढ़े थे जो मैमल का जो आरएनए रेड ब्लड कार्पसल्स होता है उसमें हम लोग नहीं देखते हैं, क्या एब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो देखिए पहला क्या हो गया इरिथ्रोसाइट ऑफ मैमेलियंस, ठीक है, इसमें भी नहीं होता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे जो क्या वो पढ़े थे सेब ट्यूब का जो होता है वस्कुलर प्लांट्स जो होता है उसमें हम लोग पढ़े थे, कौन सा होता है, तो हम लोग उसमें पढ़े थे, ठीक है, क्या पढ़े थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे, ठीक है, इसमें पढ़े थे। तो जो मैच्योर सेल होता है जो वस्कुलर प्लांट्स होता है उसमें भी हम लोग देखे थे। तो देखिए ये दूसरा हो गया वस्कुलर प्लांट्स, ये देखिए तो इसका 2 हो जाएगा, 1 और 2, जिसका आंसर होगा 1 और 2 सी का आंसर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए द इंटरफेज न्यूक्लियस कंटेंट्स हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड। अब बताइए जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज कौन कौन सा है, G1 प्लस एस प्लस G2, ये जो फेज है इसमें क्या करता है न्यूक्लियस कंटेंस हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर को इलेबोरेट करता है, ये कॉल्ड क्या कहलाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्रोमेटीन बोल देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं क्रोमेटीन बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी ट्रिक है, ये भी ट्रिक है, इससे हम लोग क्या पढ़ना है, तो ये जो ट्रिक है इससे हम लोग इसे 4 पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। शेप स्फेरिकल, किसका शेप, तो न्यूक्लियस का शेप, ठीक है। और ये देखिए ये मेम्ब्रेन क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, किसका, तो न्यूक्लियोलस का, ये न्यूक्लियोलस है स्फेरिकल, न्यूक्लियोलस का हम लोग पॉइंट देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, न्यूक्लियोलस का पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। मेन क्या होता है, मेन फंक्शन इसका क्या होता है आरएनए सिंथेसिस, और सेल एक्टिविटी क्या होता है लार्ज एंड मोर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, larger and more numerous nuclei are observed in the cell that are क्या होता है एक्टिवली कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस, क्या करेगा एक्टिवली कैरी आउट, ये कैरी आउट लिपिड का सिंथेसिस नहीं करता, आरएनए का सिंथेसिस करता है, किसका किसका सिंथेसिस करता है, तो किसका सिंथेसिस करता है, तो देखिए भाई साहब कहाँ गए, हाँ किसका सिंथेसिस करता है आरएनए का सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जो अभी तक आप क्वेश्चन हमारे साथ बने रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके अपने नीट एस्पिरेंट्स दोस्तों को शेयर कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।